एक बार किसी गांव में बाढ़ आ जाती है और वहाँ एक भगवान का भक्त जो कि भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, वहाँ उस बाढ़ में फंस जाता है। उसका मानना ये होता है कि भगवान मेरे को खुद आके लेके जाएंगे क्योंकि मेरा उनसे बहुत प्रेम है। तो दोस्तों उसके पास कुछ लोग गांव से ही आते हैं, उसको बोलते हैं कि बाहर बाढ़ आ रही है, पानी बहुत आ जाएगा, तुम हमारे साथ चलो नहीं तो तुम बाढ़ में बह जाओगे। वो नहीं जाता, वो कहता मेरे भगवान मेरे को आके बचाएंगे। दूसरी बार फिर से कुछ आर्मी वाले लोग आते हैं, उसको बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो बाहर पानी आ गया है और पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो फिर से नहीं मानता, कहता भगवान आएंगे वो खुद लेके जाएंगे। तीसरी बार फिर से अनाउंसमेंट होती है, हेलीकॉप्टर ऊपर से आवाज़ लगाता है कि जो लोग भी फंसे हुए हैं इस जगह पे वो हमारे पास आ जाएं, बाढ़ आ रही है, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो वो फिर से नहीं जाता। तो दोस्तों बाढ़ आ जाती है, वो आदमी बह जाता है, मर जाता है। और उसके बाद फिर वो भगवान के पास जाता है, तो वहाँ जाकर उनके साथ कंप्लेंट करता है, कहता है प्रभु आप मेरे को लेने नहीं आए, मैंने आपके चरणों में इतनी विनती की, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए। तो भगवान ने आंसर क्या दिया, कहते बेटा मैं तो आया था, मैं पहले गांव वालों के रूप में आया, फिर आर्मी वालों के रूप में आया, फिर मैं तेरे को तीसरी बार हेलीकॉप्टर के रूप में भी आ गया, आके तेरे को बुला के लेके जाने की कोशिश की, लेकिन तू समझ नहीं पाया। इसलिए दोस्तों भगवान खुद तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अपने रूप में किसी ना किसी को जरूर भेज देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनीष शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ अंतपुर पर। दोस्तों आज का टॉपिक हमने लिया है मकानों के सुख के बारे में। मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हमारा अपना मकान नहीं है, हमारा मकान अपना कब बनेगा। तो मैं आपसे ना छोटी सी चर्चा करूंगा कि मकानों का सुख किसको मिलता है। आपने कई बार सुना होगा कि शनि अगर हमारा अच्छा होता है तो हमें मकानों का सुख मिलता है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन दोस्तों शनि अच्छा होने के साथ साथ चंद्रमा का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा कैश फ्लो कम होगा तो मकानों का सुख फिर से नहीं बनेगा। तो इसके लिए अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है तो हमें जल्दी की स्टेज में ही मकानों का सुख मिल जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि कईयों को हम बोलते हैं आप 48 की एज में ही या उसके बाद ही आप मकान अपना बनाना या उससे पहले मकान मत बनाना, आपकी हेल्थ को इशू हो सकता है। कईयों को बोलते हैं 36 की एज के बाद आपको मकान बनाना चाहिए, इसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उनके शनि मजबूत होते हैं, उनको तो मकानों का सुख 36 या फिर 48 साल के बाद ही मिल सकता है। लेकिन कईयों को आपने देखा होगा छोटी एज में ही उनको मकान गिफ्ट में मिल जाते हैं या मकान जल्दी बना लेते हैं, उनका चंद्रमा भी दोस्तों बहुत मजबूत होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस कुंडली में चंद्रमा अगर पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में और सातवें घर में बैठा होता है तो मकानों के सुख हमें जल्दी मिल जाते। और शनि की बात करूं तो शनि दूसरे घर में, सातवें घर में, 9वें घर में, 11वें और 12वें घर में बैठे हों तो भी मकानों का सुख बड़ी जल्दी बन जाता है। और 10वें घर में भी शनि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। तो इसलिए दोस्तों मकानों का सुख हमें शनि और चंद्रमा से ही मिलता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर किसी को मकानों का सुख नहीं मिल रहा तो हम क्या करें। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने शनि को मजबूत करना चाहिए, अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। हमारे ये दोनों स्टार जिस टाइम पे जब भी हम इनको दोनों को मजबूत कर लेते हैं तो हमें अपने आप मकानों के सुख बनना स्टार्ट हो जाता है। हम कई बार मकान बना भी लेते हैं और मकान बनाने के बाद कई बार हमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। कोई बीमार होना स्टार्ट हो जाता है, हॉस्पिटल के चक्कर है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर है। तो उस कंडीशन में दोस्तों राहु को देखना मत भूलना, क्योंकि अगर हमारा राहु कहीं पे भी दृष्टि मिलान या फिर शनि के साथ बैठा हो या शनि के साथ दृष्टि मिलान कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो उस कंडीशन में राहु और शनि के उपाय करने के बाद ही हमें घर बनाना चाहिए, अन्यथा हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।
जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो हमें हमेशा घर बनाने से पहले कहीं ना कहीं कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर हमारा शनि, राहु और चंद्रमा कहीं पे खराब अवस्था में हो या फिर शनि और राहु की दृष्टि मिलान हो तो उनका उपाय करके ही घर बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक मैं कुछ लेके आऊँगा वास्तु से रिलेटेड कि हमारी टॉयलेट कौन से दिशा में नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये छोटी छोटी टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाइए और इनका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। जय माता दी।